एक मुख्यमंत्री, एक परिवार, 137 प्लॉट, करीब 168 एकड़ जमीन और एक सवाल, क्या विकास की जानकारी पहले से थी? यह सिर्फ जमीन खरीदने की कहानी नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है जिसे दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव के नाम से जाना जाता है। जब सत्ता, विकास योजनाएं और निजी निवेश एक ही कहानी में दिखाई देने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। इस कहानी को समझने के लिए पहले हम मोहन यादव और उज्जैन के रिश्ते को समझेंगे कि मोहन यादव उज्जैन को इतने अच्छे से समझते कैसे। क्योंकि मोहन यादव का जन्म उज्जैन में हुआ, शिक्षा उज्जैन में हुई, छात्र राजनीति से सफर शुरू हुआ, एबीवीपी से भाजपा तक का राजनीतिक सफर यहीं से आगे बढ़ा। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वर्ष 2004 में शुरू होता है, जब उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी यूडीए का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिए, ये वही संस्था है जो सरकार के मास्टर प्लान, शहरी विस्तार, कॉलोनियों और भविष्य की विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करती है। 2004 से 2010 तक इस पद पर रहने के बाद ये पर्यटन विकास निगम से जुड़े और फिर विधायक बने, मंत्री बने और 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यानी उज्जैन के विकास और भूमि संरचना से उनका जुड़ाव 2 दशकों से भी अधिक पुराना रहा। और यहीं से इस पूरी कहानी का केंद्रीय प्रश्न सामने आता है, क्या ये सिर्फ एक निवेश की कहानी है या विकास और निजी निवेश के बीच संभावित हितों के टकराव का मामला? खैर, 13 दिसंबर 2023 में सत्ता की शुरुआत होती है। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़े विकास प्रोजेक्ट की चर्चा तेज होती है। मास्टर प्लान 2035 पर काम आगे बढ़ता है। हाईवे, सड़क विस्तार और शहरी विकास की योजनाएं चर्चा में आती हैं। 2024 में कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनती हैं। सड़क विस्तार के प्रस्ताव सामने आते हैं। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होता है और इसी अवधि में द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार परिवार और उनसे जुड़ी संस्थाओं द्वारा भूमि के खरीद फरोख्त के नए सौदे दर्ज होते हैं। 2025 में जैसे जैसे विकास योजनाएं आगे बढ़ती हैं, वैसे वैसे कई इलाकों में जमीन के मूल्य बढ़ने लगते हैं। जो जमीन कभी कृषि भूमि थी, वो भविष्य के आवासीय और व्यावसायिक विकास का हिस्सा मानी जाने लगी। और फिर जून 2026 एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होती है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड्स, कंपनी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के आधार पर कई महत्वपूर्ण दावे सामने आते हैं और यही से मामला राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार और उनसे जुड़ी संस्थाओं द्वारा 137 प्लॉट से जुड़े भूमि लेन देन दर्ज हुए। कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ बताया गया है। इनमें से लगभग 111 एकड़ भूमि ऐसे क्षेत्रों में बताई गई है जो सड़क परियोजनाओं, हाईवे विस्तार और मास्टर प्लान 2035 के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। यही वो तथ्य है जिसने इस पूरे मामले को राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है। रिपोर्ट में जिन प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है उनमें शामिल हैं गंगेरी, करड़िया, नवाखेड़ा, करौंदिया, जैथलपुरा, चंदेसरा और उन्हेल। गंगेरी में लगभग 54 एकड़ भूमि से जुड़े 38 प्लॉट, करड़िया नवाखेड़ा में लगभग 9 एकड़, करौंदिया में लगभग 8 एकड़, जैथलपुरा में लगभग 6 एकड़, चंदेसरा में लगभग 9 एकड़ और उन्हेल क्षेत्र में लगभग 29 एकड़ भूमि से जुड़े 16 प्लॉट। इनमें से कई स्थान भविष्य की सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के प्रभाव क्षेत्र में बताए गए हैं। और ये सब जो खरीद फरोख्ती हुई, ये कहीं के बाहर के बिजनेसमैन, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बाकी सब नहीं आए, ये खुद हमारे सीएम साहब और उनके परिवार ने किया। खैर, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। किसी भी शहर में जमीन की सबसे बड़ी कीमत वर्तमान नहीं, भविष्य तय करता है। आज खेत है, कल कॉलोनी बन सकता है, आज गांव है, कल शहर का विस्तार बन सकता है। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत कई क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन की योजनाएं प्रस्तावित हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब कृषि भूमि आवासीय या व्यावसायिक श्रेणी में आती है, कीमतें आसमान छूने लगती हैं। यही कारण है कि भूमि खरीद और विकास योजनाओं के संभावित संबंध पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में मोहन यादव के अलावा सीमा यादव, नारायण यादव, नंदलाल यादव, अभय यादव, गोविंद यादव, नीलेश यादव, कलावती तथा अन्य परिवारजनों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही कई कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। सिद्धिविनायक डेपकॉन प्राइवेट लिमिटेड, श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शंस, श्री अन्नपूर्णा एंटरप्राइजेस, आनवी डेवलपर्स, वेंकटेश LLP और मंगल मूर्ति इंफ्रा। लोकतंत्र में
सवाल सिर्फ कानून का नहीं होता, सवाल नैतिक जवाबदेही का भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब माना जाता है जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे निर्णय से जुड़ा हो जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी लाभ की संभावना पैदा होती हो। क्या इस मामले में ऐसा हुआ? इसका जवाब आप स्वयं जानते हैं। लेकिन क्या ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए? लोकतंत्र कहता है बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और यहीं पर रिपोर्ट में ये भी उल्लेख किया गया कि परिवार का पक्ष है, यानी मोहन यादव के परिवार का पक्ष है कि वो बरसों से रियल एस्टेट कारोबार में है और निजी नागरिकों के रूप में जमीन खरीदने का अधिकार रखते हैं। ये तर्क कानूनी रूप से सही भी हो सकता है, लेकिन सवाल कानून का नहीं, सवाल नैतिकता का है। और ये आरोप नहीं है, ये एक सार्वजनिक प्रश्न है जो लोकतंत्र में हर नागरिक पूछने का अधिकार रखता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। मीडिया में बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अब तक कोई औपचारिक जांच घोषित नहीं हुई, न न्यायिक संस्थाओं ने स्वतः संज्ञान लिया है। जांच जारी है और जनता जवाब का इंतजार कर रही है। तो अंत में मैं आपके लिए 3 सवाल छोड़ के जाती हूँ। पहला सवाल, क्या एक मुख्यमंत्री के परिवार को उन्हीं क्षेत्रों में जमीन खरीदनी चाहिए जहां उनकी सरकार विकास परियोजनाएं चला रही हो? दूसरा, क्या इन सौदों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए? और तीसरा सबसे जरूरी सवाल, क्या हम एक लोकतंत्र के नागरिक के रूप में हैं? ये सवाल पूछने का साहस रखते हैं? जांच जारी है, हम भी इस कहानी को आगे ट्रैक करते रहेंगे। सच सामने आएगा, लेकिन उसके लिए आपकी जागरूकता जरूरी है। जुड़े रहिए, देखते रहिए और हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बने रहिए 7 TV भारत के साथ।